हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 से लेकर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 की बच्चों मैं आपको पहले रिवीजन करा चुकी हूँ। उसकी वीडियोस आप अपने फ़ोन में जब यूट्यूब पे ASN हाई स्कूल डालकर सर्च करेंगे तो आपके स्कूल की सभी वीडियोज़, टीचर्स की सभी वीडियोज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसमें आप अब क्लास 3 का अपना देख सकते हैं हिंदी ग्रामर में। तो चैप्टर 1 और 2 की मैंने पहले करा दिया। आज हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन करना। और बच्चों, आपको पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले सितंबर में। उसमें आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे। MCQs होंगे सभी क्वेश्चंस, यानी 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस होंगे। और सभी क्वेश्चंस MCQs यानी कि जो बहुविकल्पी होते हैं, जैसा कि आप UT में देते आए हैं, इस तरीके से होगा पूरा पैटर्न आपका। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 50 होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और बच्चों, ये मार्क्स जो हैं आपके, जो फाइनल आपका रिजल्ट तैयार होगा उसमें ऐड होंगे। इसलिए आपको इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से देना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये नंबर कहीं नहीं ऐड होंगे। नहीं, ये नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होंगे। ठीक है, तो जो फाइनल आपका जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें ऐड होंगे। इसलिए आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और आपका हम रिवीजन आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 3 है बच्चों आपका ग्रामर में स्वरों की मात्राएँ। और आपका बच्चों रीडर में, हिंदी रीडर में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक आएगा। ठीक है, और ग्रामर में चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आएगा। रीडर का चैप्टर 1 to 9 और ग्रामर में चैप्टर 1 to 10 आएंगे। ठीक है, आपका ये सिलेबस है। आपको सभी टीचर्स अपना अपना सिलेबस बता देंगी, इसलिए आपको अपना अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने पेपर्स की। अब हम पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएँ। आप जानते हैं वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो स्वर स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग हो सकते हैं, ये पता है आपको। जैसे अखरोट में देखो यहाँ पे हुआ है, अखरोट में ए स्वतंत्र है। आज, ईख, ईख में ई, ऊन में ऊ, एक में आई, आज में आ। ठीक है, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। स्वर के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर के बदले हुए रूप को ही बच्चों मात्रा है। स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जब स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये रे, अगर रे के साथ जो है ये मात्रा है, मात्रा है किसकी है? ये ओ की मात्रा है। तो जब इसे व्यंजन के साथ जोड़ा तो इसका स्वरूप बदल गया, यानी मात्रा मात्रा आई। तो ये क्या है? स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया है कि कौन सी किसकी मात्रा है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आपको पता है। आ की छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई री, सॉरी री, ए आई ओ आउ, ये सब मात्राएं दी हुई है। अंग और अह के चिन्ह, अंग और अह के चिन्ह, अंग के चिन्ह इस तरीके से। अंग के 2 चिन्ह होते हैं बच्चों, एक अनुस्वार और एक चांद बिंदु। ठीक है, अह का ये वाला चिन्ह होता है, जैसे लिखते हैं तह, मातह, नमः। आंधी आई तो आंधी में चांद बिंदु और रंगों में अनुस्वार। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदी में आ स्वर को भी शामिल किया गया है। इसका प्रयोग जैसे बॉल, टॉय, मॉल। तो आप इसमें जो ये ऊपर लगाते हैं सिर्फ चांद, जिसे बोल सकते चांद बिंदु नहीं, सिर्फ चांद की तरह। आप समझ गए होंगे कि इन स्वर का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए ही किया जाता है। अब बच्चों मात्राओं के स्थान देखते हैं। आप देख चुके हैं कि मात्राएं अलग अलग ढंग से लगती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर तो कुछ नीचे। तो अब देखते हैं मात्राएं कैसे लगती हैं। कुछ व्यंजन के आगे लगती हैं तो कुछ पीछे। रे के साथ ऊ और ऊ की मात्रा बिल्कुल अलग ढंग से लगती है। तो मात्राएं कैसे कैसे लगती हैं, कहाँ कहाँ पे लगती है देखो। जो बच्चों व्यंजन के आगे आगे लगने वाली मात्रा बच्चों एक ही है आपकी। सिर्फ कितनी मात्राएं? एक। कौन सी? छोटी की मात्रा जो है बच्चों व्यंजन के आगे लगती है। ठीक है, व्यंजन के पीछे लगने वाली मात्राएं, व्यंजन के पीछे बच्चों आपकी 4 मात्राएं लगती हैं। आ की मात्रा, बड़ी ई की, कौन कौन सी? आ की, बड़ी ई की, ओ की और औ की। ये 4 मात्राएं बच्चों आपकी व्यंजन के पीछे लगती हैं। आगे, व्यंजन के आगे 1 लगती है, पीछे 4। व्यंजन के ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं, ए की और आई की। ठीक है, और व्यंजन के नीचे 3 लगती हैं, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और रे की। ठीक है, व्यंजन के आगे 1, पीछे 4। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्यंजन के पीछे कितनी मात्राएं लगती हैं, सॉरी व्यंजन के पीछे लगने वाली मात्राएं कितनी हैं? तो कितनी हैं? 4। ठीक है, व्यंजन के आगे लगने वाली मात्रा कितनी है? 1। इसलिए आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि बीच में से क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। ठीक है बच्चों, रीडर में भी और ग्रामर में। इसलिए आपको हर एक चैप्टर बीच अच्छे से रीड करना है, ताकि बीच में से क्वेश्चंस आए तो आप उन्हें भी कर पाएँ।
व्यंजन के ऊपर कितनी मात्राएं लगती हैं? 2। व्यंजन के नीचे 3। ठीक है। रे के साथ ऊ और ऊ की मात्रा अलग ढंग से लगती है। ये दोनों मात्राएं रे के पेट में लगती हैं। जैसे छोटे ऊ की मात्रा है तो इस तरीके से लगेगी, देखो। बड़े ऊ की है तो ऐसे लगेगी। ठीक है। रे के पेट में लगती है, रे के साथ लगती हैं। रे की कुछ और ढंग भी देखिए, रे की मात्राएं, रे के कुछ और ढंग भी हैं। वो क्या है? हिंदी में रे के 4 रूप होते हैं। कितने? 4। एक सीधा सीधा रे देते हैं हम, जैसे अनार, बीमार, इसमें सीधा सा रे लिखा हुआ है। एक आधा रे होता है जो सदा अगले अक्षर पर घुंडी की तरह लगता है। अगले अक्षर पर कैसे लगता है? घुंडी की तरह। जैसे वर्षा। अब वर्षा में बच्चों जो आपका रे है ये घुंडी की तरह दिख रहा है, आपको दिख रहा है घुंडी की तरह, यहाँ पे देखो। ठीक है। दर्पण, पार्क, इसमें क्या लगता है? घुंडी की तरह, अगले अक्षर पर घुंडी की तरह लगता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि घुंडी की तरह लगने वाले रे को क्या कहते हैं? रेफ। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बीच में से बनेंगे बच्चों। आपको इसलिए अच्छे से हर चैप्टर को रीड करना है। मैं बार बार आपको यही बात बोल रही हूँ। जब किसी आधे अक्षर के साथ पूरा रे जुड़ता है तो ये अक्षर के नीचे लगता है। जैसे प्रकाश, इसमें बच्चों पे आधा है आपका और रे पूरा है। द्रव, इसमें दे आधा है और रे पूरा है। चक्र, इसमें भी के आधा है और रे पूरा है। तो जब किसी आधे अक्षर के साथ पूरा रे जुड़ता है तो ये अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पदेन। पदेन का मतलब क्या? पैरों में लगता है तो पदेन। ठीक है। टे और डे के साथ पूरा रे अलग ढंग से जुड़ता है। टे और डे के साथ कैसे? देखे हो, ट्रक, ट्रेन, ट्राम, ड्रम। डे के साथ इस तरीके से, डे और टे के साथ इस तरीके से जुड़ता है। ठीक है। रे के ये चिन्ह मात्रा नहीं कहलाते। रे के जो ये चिन्ह है बच्चों, ये मात्रा नहीं कहलाते, ये केवल चिन्ह हैं। मात्रा केवल स्वरों की होती है, जबकि रे एक व्यंजन है। रे जो है वो एक व्यंजन है, इसलिए रे की कोई मात्रा नहीं है। रे एक व्यंजन है, मात्रा केवल किसकी होती है? स्वरों की होती है। ये केवल रे के चिन्ह बताए गए हैं आपको। ठीक है। हमने जाना स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, लेकिन ए का कोई चिन्ह नहीं होता। अंग और है स्वर नहीं है, लेकिन इनके चिन्ह होते हैं। रे के भी कुछ चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह मात्रा नहीं कहलाते। मात्रा केवल स्वरों की होती है। आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इस चैप्टर के। स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग करते हुए कोई 2 शब्द लिखिए। आज, ऊन। आप कोई भी 2 शब्द लिख सकते हो स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग करते हुए। ठीक है। आज शब्द का प्रयोग कब होता है? केवल अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए आज शब्द का प्रयोग होता है। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। कौन सी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। कौन कौन सी बच्चों? ए और आई की। हिंदी में रे के कितने रूप हैं? हिंदी में रे के 4 रूप हैं। कितने रूप बच्चों? 4। बहुविकल्पी यानी उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का सही रूप है, सॉरी, कै का सही रूप है। कै प्लस में ए, कै प्लस में आ, कै प्लस में ओ। कौन सा आएगा? पहले वाला। क्योंकि याद हमेशा अगर पूरा कै लिखा हुआ है, मैंने आपको ये बताया था, तो उसके अंदर आपको अगर कोई मात्रा नहीं नज़र आ रही है तो मतलब उसके अंदर ए छुपा हुआ है। ठीक है। रे प्लस छोटा ऊ का सही रूप कौन सा होगा? रू, रू, रू। तीनों ही रू लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सा सही होगा? बीच वाला। ठीक है, ये वाला। ये 2 बिंदी जो बनी है किसका चिन्ह है? अंग का, एह का, और औ का। किसका है? एह का चिन्ह है। मैंने आपको बताया था तपे है, नमे है, तो किसका चिन्ह है? ये अंग, एह का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए चित्रों के नाम उचित मात्रा लगाकर लिखिए। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? गिलास तो छोटी की, पाजामा तो सब पे आ की मात्रा आएगी, समोसा तो ओ की, मृग तो ऋषि की। रेफ या पदेन का प्रयोग करके चित्रों के नाम पूरे कीजिए। यहाँ पे कौन सा? नर्स, तो इसमें रेफ आएगा। चक्र में पदेन आएगा। वर्षा में रेफ आएगा। ट्रक में नीचे यानी पदेन वाला आएगा। ठीक है। पदेन वाला ये भी है और ये भी है, ये ध्यान रखना। लेकिन टे और डे के साथ अलग लगती है, इसलिए इस तरीके से आएगी। ठीक है बच्चों। चित्र के सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन क्या है ये? नौका, झूला। ये झूला है, ये झूला है, तो झूला होता है। यहाँ पे नौका है, नौका है, नौका होता है। छतरी, छतरी, छतरी होता है, छतरी नहीं होता। थैला, थैला कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है बच्चों। बबीता ने कुछ शब्द लिखे हैं, उसे लगता है कि शायद ये गलत लिख गए हैं। कृपया आप इन्हें सही करके लिख दें। आपको केवल स्वरों के स्थान पर चिन्ह प्रयोग करने हैं। इसने सारे स्वर के प्रयोग किया, हमको चिन्ह, तो क्या बनेगा? चील, राजा, ग्रह,
गुलाब, तौलिया और रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों, इस बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। आपका संयुक्त व्यंजन शब्द और वाक्य है। संयुक्त व्यंजन आपने क्लास सेकंड में भी पढ़ा होगा। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। क्षय किससे बनता है? कै और शय से। त्रय, तय और रै से। ज्ञ, जय और नय से। और श्रेय, शय और रै से। ठीक है, ऊपर लिखे शब्दों में रंगीन शब्द संयुक्त व्यंजन हैं। ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। फिर मैंने आप यहाँ पे देखो, जैसे मक्का, तो यहाँ पे क्या है? पक्का। गन्ना, पन्ना, ये सब क्या है? एक ही वर्ण 2 बार आया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। आया समझ में? द्वित्व व्यंजन यानी कि एक ही वर्ण 2 बार। रद्दी, द 2 बार आ गया। पत्ता, तय 2 बार आ गया, तो इन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। यानी कि एक ही वर्ण 2 बार आए तो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। ठीक है बच्चों, अलग अलग वर्णों के मेल से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे कि विद्यालय, तो इसमें द और ये है। प्यास, इसमें प और ये है। किस्ती, इसमें श और त है। स्कूल, इसमें स और क है। मक्खन, इसमें क और ख है। द्वारा, इसमें द और व है। ठीक है, तो अलग अलग वर्णों के मेल से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ये कौन से होते हैं? जिनमें एक जैसे 2 वर्ण हो, द्वित्व व्यंजन। याद रखना इस बात को। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आता है बच्चों शब्द। शब्द किसे कहते हैं? आपने चित्रों के नाम पढ़े, ये शब्द हैं। कमल, बरगद, झूला, पौधा, ये सब क्या है? शब्द हैं कि इनका कोई अर्थ भी निकलता है। इन्हें पढ़कर हमारे दिमाग में कोई चित्र उभरता है। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिन्हें पढ़कर, ऐसे वर्ण जिनको जोड़कर कोई ऐसे वर्ण जिन्हें जोड़कर जो भी शब्द बने उसका कोई अर्थ निकले, तभी वो शब्द होगा, वरना वो शब्द नहीं होगा। अब मान लीजिए कमल है, इसको ल कैम में लकम बन गया, लेकिन उसका कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा, इसलिए वो शब्द नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी जैसे यहाँ पे लकम, गर्दब, लाजू, धापो, अब इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए दिमाग नहीं इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए शब्द नहीं हो सकते। वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब आपका आता है बच्चों वाक्य। शेर जाल में है, शेर ने जाल काटा, चूहे ने जाल काटा, शेर आज़ाद हो गया। तो ये भी वही है, वो तो वर्णों के जोड़ से शब्द बन रहे थे, और शब्दों के जोड़ से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। लेकिन कब? जब उनका भी कोई अर्थ निकले। जाल शेर में है, कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं होगा। ठीक है, ये शब्द तो हैं सब अलग अलग, लेकिन वाक्य नहीं हो सकता। इसलिए शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। जब एक वर्ण 2 बार आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अलग अलग वर्णों के जोड़ से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वर्णों के जोड़ से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों का वही जोड़ शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ भी निकले। और शब्दों के जोड़ से वाक्य बनते हैं, लेकिन शब्दों का वही जोड़ वाक्य कहलाता है जिसका कोई अर्थ भी निकले। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि एक से अधिक व्यंजनों के जोड़ से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। स्वर व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन किस प्रकार बनते हैं? जब एक वर्ण 2 बार आता है। जब एक वर्ण 2 बार आता है तो क्या बनता है बच्चों? कौन सा व्यंजन बनते हैं? द्वित्व व्यंजन। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। वर्णों का जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वो तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और शब्दों का जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श, से, श्रय। कौन सा है? श्रय। इनमें से द्वित्व व्यंजन में क्या बताया था कि एक ही वर्ण 2 बार आएगा। ठीक है, तो कौन सा है? इसमें क्या और क्या अलग अलग होगा? इसमें मैं और मैं, यही वाला होगा। इसमें तय और यह है, तो कौन सा होगा? सेकंड नंबर वाला। इनमें से किसे शब्द कह सकते हैं? बगिया, गियाब, यागिब। कौन सा होगा? बगिया। गियाब और यागिब का तो बच्चों कोई मीनिंग ही नहीं है। इनमें से किसे वाक्य कह सकते हैं? मेरा स्कूल बहुत सुंदर है सुंदर स्कूल मेरा, बहुत है स्कूल सुंदर मेरा। तो कौन सा होगा सही वाक्य? वाक्य कौन सा होगा? मेरा स्कूल बहुत सुंदर है, क्योंकि इनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। शब्द तो हैं ये, लेकिन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा।
उचित संयुक्त व्यंजन भरकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। इसमें क्या आएगा, श्रमिक नजर आया तो श्रेय आएगा, सेकंड वाले में चम्मच है तो मैं आएगा, थर्ड वाले में छप्पर है तो पे आएगा, लास्ट में तय और थे आएगा, क्या है, पत्थर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बच्चों, चित्रों के नाम के वर्ण उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें सही ढंग से लिखिए। ये क्या है, सड़क, अदरक, तालाब, पीपल। ठीक है। चित्र देखकर एक सही वाक्य लिखिए। ये क्या है, मैं पतंग उड़ाता हूँ, बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो मैं पतंग उड़ाता हूँ। ये पक्षी है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसे पानी पीना है तो मुझे ठंडा पानी पसंद है, सॉरी मुझे ठंडा पीना पसंद है, कुछ पी रही है बच्ची। ये बच्चे खेल रहे हैं तो राम खेल रहा है। ठीक है बच्चों, आपका आज हमने चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन किया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।